हेलो एवरीवन। निमसेट के फॉर्म में अब कुल 3 दिन बचे हुए हैं। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, या तो वो सर्टिफिकेट के आने का वेट कर रहे हैं, या फिर वो सोच रहे हैं कि अब फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कुछ लोगों के पेमेंट इश्यूज़ के कारण वो शायद फॉर्म फिल नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अब हमारे पास में कुल 3 दिन बचे हुए हैं और हमें लगता है कि अब फॉर्म फिल कर देना चाहिए, क्योंकि अब बिल्कुल सही समय है फॉर्म फिल करने का। अगर आप ज़रा भी डिले करेंगे तो लास्ट डे तक अगर आप इंतज़ार करेंगे तो डेफिनेटली सर्वर नहीं चलेगा, या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी जिसके थ्रू आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। आज के आज ही जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो फॉर्म फिलअप कर दें। देखिए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट nimset.in है, यहाँ पर जाएंगे। लेटेस्ट न्यूज़ में अगर आप देखें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म लिंक दिया गया है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉगिन टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें फिलअप कर चुके हैं, उनमें से कुछ लोग कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम दैट मीन्स कि पेमेंट फेलियर या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड फेस कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जिनके पास में अगर लेटेस्ट कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो अपना ओल्ड डॉक्यूमेंट लगा करके भी सबमिट कर दें। अगर उनको लगता है कि 2-3 दिन में उनका सर्टिफिकेट आ सकता है तो मुझे लगता है कि उसको लगा देना चाहिए। जब एडिट विंडो ओपन होगी तब वो अपनी सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। ठीक है, एडिट विंडो के टाइम पे जो मुझे लगता है कि 4-5 चीज़ें जो आपसे चेकबॉक्स के थ्रू क्लिक करवाई जा रही हैं, वो जानकारी ही सिर्फ आपसे अपडेट नहीं हो पाएगी, बाकी की सारी चीज़ें आपकी अपडेट हो जाएंगी। इसके अलावा मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सर, हमने बिना सेल्फ अटेस्ट के अपलोड कर दिए डॉक्यूमेंट तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्या, फॉर्म वेरीफाई नहीं होगा। या एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैंने फाइनल की मार्कशीट में कोई और मार्कशीट पहले अपलोड कर दी थी, अब ऑप्शन हटा दिया गया है। अपीयरिंग सर्टिफिकेट को लेकर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैंने इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे वीडियोस भी बनाए थे। इवन कुछ मैंने शॉर्ट्स वीडियोस भी अपलोड किए थे एक एक क्वेश्चन को लेकर के। तो अभी फिर से मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जो मुझसे यूट्यूब पे कमेंट्स पूछे गए हैं, और उन कमेंट्स का मैं आप लोगों को रिप्लाई भी दूंगा, तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, फिर कहूँगा आप लोगों से जिनने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को एक बार रीड आउट कर लें और जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप करके फिनिश कर दें, क्योंकि फिर आप चूक जाएंगे तो फिर मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। ओके, अब जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट में मैसेज किया है कि फेसिंग दिस इशू विद डेबिट कार्ड टू, या तो उसका एक राहुल जी ने एक जवाब दिया है, गाइस मेक योर पेमेंट प्रोसीजर इन द मॉर्निंग टाइम फ्रॉम 3 AM टू 7 AM। ठीक है, तो दैट मीन्स कि आप अपना जो पेमेंट मोड है यदि नाइट के टाइम मतलब 2-3 बजे के बाद करते हैं तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी आपको। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास में वीज़ा, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग है तो आप ज़रूर उसका उपयोग करें, क्योंकि यूपीआई पेमेंट वॉलेट, इनसे कई लोगों को प्रॉब्लम जा रही है। क्यूआर कोड स्कैनर से भी कई लोगों को प्रॉब्लम जा रही है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ नेट बैंकिंग यूज़ करें या डेबिट कार्ड यूज़ करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप इंटरनेट कैफ़े पर जाएं और वहाँ पर जाकर के ये सारी प्रॉब्लम्स को आप दूर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास में भारती ने एक क्वेश्चन पूछा है, दोज हु आर द स्टिल फेसिंग पेमेंट ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम ट्राई पेइंग थ्रू द SBI नेट बैंकिंग, या किसी भी चीज़ की उन्होंने किया होगा। आई थिंक एक बार हम कमेंट उनका रीड कर लेते हैं। SBI इंटरनेट बैंकिंग, सो इट्स वर्किंग। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर किसी के पास SBI की इंटरनेट बैंकिंग है तो उसके थ्रू भी करें, जल्दी हो जाएगा पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एक सॉल्यूशन दिया है। इसके बाद नॉलेज वर्ड ने एक क्वेश्चन पूछा है, सर 4 अप्रैल को फॉर्म फिल कर दिया था बट अभी तक पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ है, क्या करना चाहिए। तो मैं एक बार कहूँगा कि पेमेंट स्टेटस को चेक कर लें। दूसरा, मेल को ड्रॉप ज़रूर करें निमसेट को। अगर उनका जवाब तुरंत नहीं आता है, आप लगातार उनको मैसेज करें, कॉल करें, फिर भी जवाब नहीं आता है तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से पेमेंट का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर डबल पेमेंट भी हो जाएगा आपका तो चिंता करने की बात नहीं है, वो रिटर्न करेंगे आपको। आप मेल ड्रॉप बस कर दीजिएगा
क्योंकि फॉर्म का पेमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक नया क्वेश्चन और है, सोनू शर्मा सर मैं सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया हूँ बट फाइनल का मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए उनको। सोनू, मैं आपको पहले तो कहूँगा, अगर आप फाइनल ईयर के अपीयरिंग स्टूडेंट हैं तो आपको कोई मार्कशीट अपलोड नहीं करनी है, लेकिन अगर आप पास आउट स्टूडेंट हैं और फिर भी ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको इसके लिए स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहिए। निमसेट हेल्प डेस्क को एक मेल के थ्रू उनको बताना चाहिए कि हमारे पास में फाइनल ईयर का मार्कशीट का शो नहीं कर रहा है ऑप्शन, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। इसके अलावा एक और स्मृति ने क्वेश्चन पूछा है, सर अगर साइन नहीं किया होगा तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसके लिए आप टेंशन ना लें। जब एडिट विंडो आएगी उस समय आपको जो लगता है कि आपसे गड़बड़ी हुई है आप उसको सही कर सकते हैं और उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। इसके बाद में एक और क्वेश्चन पूछा गया, सर माय ओबीसी सर्टिफिकेट इज़ रिजेक्टेड फॉर सम रीज़न बट आई हैव ओबीसी सर्टिफिकेट ऑफ 22 ईयर, कैन आई अपलोड दैट। बिल्कुल आप अपलोड कर सकते हैं। आपको मैंने बताया भी था कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का आप ये सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद नोमेश ने भी एक क्वेश्चन पूछा था, सर पेमेंट प्रॉब्लम आ रही है, सभी मेथड ट्राई कर चुका हूँ बट पेमेंट ही नहीं हो रहा है, प्लीज़ हेल्प। मैं आपसे कहूँगा कि एक बार इंटरनेट कैफ़े पर जा कर के उनके जो नेट बैंकिंग है उनके पास में या डेबिट कार्ड वीज़ा वाला होगा उसके थ्रू आप ट्राई करें, और SBI के इंटरनेट बैंकिंग से हो रहा है। इसके बाद में नमन कुमार ने क्वेश्चन पूछा है कि सर मेरा सेशन 2019 से 22 का है बट मेरा सेशन लेट चल रहा है, लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो रखा है, रिज़ल्ट आना बाकी है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। प्लीज़ आंसर मी। बिल्कुल नमन, आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया तो अभी आप अपीयरिंग में ही रखेंगे ताकि आपको फाइनल की मार्कशीट भी अपलोड नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि एवरीथिंग फॉर फंड डेट और साइन दोनों लिख सकते हैं क्या। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सेल्फ अटेस्ट में खाली साइन भर करना होता है, उसके लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। देन एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि आई बिलोंग टू ओबीसी एंड आई रॉन्गली अपलोडेड कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑफ 29, सो व्हाट विल हैपन सर। सो मैं आपको बता दूं अर्जुन कि अगर आपने ओबीसी का सर्टिफिकेट गलती से लगा दिया है, पिछला लगा दिया है या पुराना लगा दिया है या स्टेट का लगा दिया है, तो आप उसके लिए पैनिक ना हो। आप जब एडिट विंडो ओपन होगी तब अपना सही वाला सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, इसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। अगर गलती से कभी भी हो भी जाता है तो वो आपको ऑब्जेक्शंस देते हैं, देन आप करेक्ट चीज़ उनको प्रोवाइड करा दें। इसके अलावा भी कुछ लोगों ने सर्टिफिकेट का अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि उनके पास पुराना सर्टिफिकेट हो, स्टेट का सर्टिफिकेट हो, कोई सा भी सर्टिफिकेट हो, आप उसको अपलोड करके फॉर्म फिलअप कर दें। क्योंकि अगर मान के चलिए आप नया सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं भी करते हैं तो आप एज अ जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को की तरह ट्रीट होंगे, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप तैयारी तो वैसे भी कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी में ट्रीट हों या ओबीसी में ट्रीट हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो तब भी करनी है और तब भी करनी है। इसलिए फॉर्म रिजेक्शन नहीं होते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होगा, इसलिए आप इस बात की चिंता ना करें। इसके बाद में सर मेरा ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट के साथ अंडरटेकिंग वाला अपलोड नहीं किया है, फॉर्म में रिजेक्ट थोड़ी हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कोड हंटर, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो रिजेक्ट होने का कारण बने। रिजेक्ट मैंने आपसे बताया था कि तभी होगा जब आप अपनी गलत जानकारी देंगे और उसको फाइनलाइज कर देंगे। दैट मीन्स कि मान के चलिए एडिट विंडो के बाद भी आपकी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपने 10th की मार्कशीट कुछ में कुछ लगाया और आपने कुछ भरा है, जानकारी जो आपकी इम्पॉर्टेंट है यदि उसमें आपने मिसमैचिंग कर रखा है तो ही फॉर्म रिजेक्शन के कारण हो सकते हैं, अदरवाइज़ कोई रिजेक्शन नहीं होता है। वो आपको ऑब्जेक्शन रेज करते हैं कि आपके फॉर्म में ये प्रॉब्लम है, आप इसका करेक्शन कर लें। इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड की हुई मार्कशीट को अपलोड करना है क्या, तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जो लोग अभी भी फॉर्म भर रहे हैं, जिन्होंने अभी भी सबमिट नहीं किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में ही अपलोड करें। फ़ोटो में कोई सेल्फ अटेस्टेशन नहीं करना है, साइन में कोई सेल्फ अटेस्टेशन नहीं करना है, फ़ोटो और साइन एज इट इज़ अपलोड करना है। फ़ोटो आईडी प्रूफ, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट और ग्रेजुएशन मार्कशीट या आपका कोई सर्टिफिकेट है, उन सभी में आपको सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी पे सेल्फ अटेस्ट करना है और उसको अपलोड स्कैन करके अपलोड करना है।
नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप पैनिक ना हो उन सब चीज़ों के लिए। इसके बाद में मुझे लगता है कि डिक्लेरेशन भी शायद फिलअप करके अपलोड करना पड़ेगा, तो मैंने ये भी आपको जवाब दिया हुआ था। पेमेंट नहीं हो रहा है, ऑटो रिफ्रेश हो जा रहा है। यूपीआई मैंने आपको पहले ही बताया कि क्यूआर कोड और यूपीआई से पेमेंट आपको नहीं करना है सचिन। आप पेमेंट को नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। इवन मेरे पास में कई सारे स्टूडेंट जो लगातार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो मुझे पेमेंट होने के बाद में अपडेट भी दे रहे हैं कि सर हमारा इस के थ्रू हो रहा है, वीज़ा डेबिट कार्ड के थ्रू हो रहा है या एसबीआई की नेट बैंकिंग के थ्रू हो रहा है, नेट कैफ़े पर जाने से हो जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का भी हो जाएगा। क्या होता है कि कई बार हम अपने इंटरनेट इश्यूज़ के कारण भी चीज़ों को बार बार ट्राई करते हैं तो नहीं हो रहा होता है, पर वहाँ पर नेट कैफ़े पर स्पीड भी अच्छी होती है और वो लगातार रोज़ ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं, तो उनके पास में कोई ट्रांजैक्शन जैसी लिमिट भी नहीं होती है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बार ट्राई करें। नेट कैफ़े पर जाएंगे, 50-100 रुपये आपसे एक्स्ट्रा ही लिएगा वो, लेकिन कम से कम फॉर्म तो फिलअप हो जाएगा। आपकी करियर और लाइफ का सवाल होता है जो आप लोग समझ पा रहे हों, तो बिल्कुल करिए आप इस चीज़ को। इसके अलावा मुझे लगता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और क्वेश्चन है, सर मैं 6 सेम में फ़ेल हो गया था, तो यूँ फेल वाला मार्कशीट आएगा तब अपकमिंग जून जुलाई में एग्ज़ाम होने वाले हैं, सो डू आई सेलेक्ट अपीयरिंग और पास आउट। तो मैंने आपको बताया है कि आप अपीयरिंग सर्टिफिकेट अपीयरिंग सेक्शन को सेलेक्ट करें तो आपको मार्कशीट नहीं देनी होगी। फिर आपका जून जुलाई में एग्ज़ाम होगा तो आप मार्कशीट वगैरह सब दे सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा सर मैंने सेल्फ प्रोसेस करके बदले ओरिजिनल अपलोड कर दिया है, तो कैसे सही करूं? तो जब एडिट विंडो आएगा प्रिंस तब आप ऐसा कर सकते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यहाँ पर। क्लियर? पेमेंट फेल हो रहा है तो मैं कई लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं उसको लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको बता दिया है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यूज़ करें और नेट बैंकिंग का यूज़ करें, इसके अलावा कोई यूज़ ना करें। और क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा मैं आपको कहूँगा वीज़ा डेबिट कार्ड या एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग, इसका यूज़ करने पर पेमेंट का इशू रिजॉल्व हो जा रहा है। ठीक है। इसके बाद में एक अंकित कुमार ने भी एक क्वेश्चन पूछा था कि सर माई ओबीसी 1 अप्रैल 2022 का उसका सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, एडमिशन के टाइम लेटेस्ट लगेगा? यस बिल्कुल, एडमिशन के टाइम पे 1 अप्रैल 2023 वाला ही लगेगा। आई होप कि अब मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस के जो आपके जवाब हैं वो लगभग दे दिए हैं। सर फ़ोटो आईडी अपलोड में आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं? देखिए फ़ोटो आईडी में आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप आधार कार्ड अपलोड नहीं कर सकते हैं। आपको पैन कार्ड, सेंट्रलाइज बैंक की पासबुक की कॉपी, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ठीक है, इनमें से ही, या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से ही आपको कोई सा आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा। अब मेरे पास में पैन कार्ड को लेकर के भी कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर मेरा माइनर पैन कार्ड है तो क्या मैं अपलोड कर सकता हूं? तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपका माइनर है या कंप्लीट परमानेंट पैन कार्ड है, दैट इज़ अ मैंडेटरी कि आपका आईडी प्रूफ, मतलब आपका नाम क्या है और मतलब आपका एक पहचान क्या है आपकी, वो है आईडी प्रूफ। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आपका माइनर है या परमानेंट है, इसलिए इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल पैनिक ना हो। ठीक है, मुझे लगता है कि अब आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो गया होगा। एक क्वेश्चन और मुझसे पूछा गया था कि सर आई एम स्टूडेंट ऑफ 24 और मैंने बीए ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स चल रहा था इनका, और इसके अलावा ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या मैं एलिजिबल हूँ, मुझे बीए सेलेक्ट करना पड़ेगा या अदर? तो आपको बीए सेलेक्ट करना पड़ेगा और आप बीए सेक्शन में सेलेक्ट करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है कि अब आपके सारे डाउट्स जो हैं वो लगभग क्लियर हो गए होंगे। अब आप फॉर्म को फिलअप करिए, सारी चीज़ों को देख के और समझ करके सारी फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा आज और कल तक में ही कंप्लीट कर देना है। 10 तारीख तक आप इंतज़ार ना करें। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।